देश में राज करेगा। जो किसान की बात करेगा वही देश में राज करेगा। हम किसानों का दर्द जानते हैं, इसलिए किसानों की बात बेहतर तरीके से हम उठा रहे हैं। बिल जो है उद्योगपतियों को समर्पित है। जो किसान जो है वो उद्योगपतियों का गुलाम हो जाएगा। और ये ना ही किसानों के ये हितैषी हैं, ना छात्रों के हैं, ना नौजवानों के हैं। किसान की स्वतंत्रता को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। किसान नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे नगर के उपाध्यक्ष संजय झा, कांग्रेस से हैं पार्टी के मीडिया प्रभारी प्रवक्ता राजेंद्र नारायण मिश्रा और युवक कांग्रेस के अध्यक्ष शुभम तिवारी। समाजवादी पार्टी से समीर यादव है, पार्टी के पूर्व जिला महामंत्री हैं और पूर्व जिला उपाध्यक्ष अनिल गंगवार हैं। ये एक बड़ा पैनल जुड़ा है आज के इस पैनल आज की चर्चा में शरीक होने के लिए। आज पूरे दिन अन्नदाता सड़कों पर रहे हैं, हाहाकार रहा है। जो 3 बिल पास हुए हैं संसद में, मोदी सरकार ने जो 3 बिल पास कराए हैं उनको लेकर के पूरे दिन हाहाकार की स्थिति रही है। पूरे देश में किसानों ने सड़क पर उतर करके आंदोलन किया है, प्रदर्शन किया है और जो विधेयक हैं उन्हें किसान विरोधी बता करके वापस लेने की मांग की है। एक चीज मुख्य रूप से और उठ रही है कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान नहीं है, वो भड़के नहीं है, वो भड़काए गए हैं। ये भाषा चैनलों पर इस्तेमाल की जा रही है कि जो लोग सड़कों पर उतरे हैं वो किसान नहीं हैं, बल्कि राजनीतिक दलों के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं और दूसरे दलों के लोग हैं और उन्हें भड़काया गया है। तो इस बीच में पूरे देश में किसानों ने सड़क पर उतर करके आंदोलन किया है। कई जगह रेल के ट्रैक पर उतरे हैं किसान और कई जगह गिरफ्तारियां हुई हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है आज पूरे दिन और पिछले कई दिनों से ये स्थिति है। और खास तौर से जो पढ़ा लिखा तबका है उसकी तरफ से भी ये मांग की जा रही है कि जो अन्नदाता है उस पर रहम करो। जो भी बिल आया है वो उसकी प्रयोगशाला मुख्य रूप से किसान ही कही जा सकती है। अब किसानों का मामला है तो किसानों का मामला न तो कोई फिल्म अभिनेता तय कर सकता है, न कोई व्यापारी तय कर सकता है, न शिक्षक तय कर सकता है, न वकील तय कर सकता है। किसान अगर कहे कि जो बिल आया है वो हमारे लिए ठीक है तब तो ठीक है बिल, और नहीं ठीक है तो नहीं ठीक है। तो ये मुख्य रूप से अगर किसान मांग कर रहे हैं कि इस बिल में संशोधन हो, उसे वापस लिया जाए, तो ये इस पर विचार किया जाना चाहिए मुख्य रूप से। और जब अन्नदाता अगर सड़क पर उतरा है तो ये निश्चित रूप से पूरे देश के लिए बहुत शर्मिंदगी का विषय है। और चर्चा की शुरुआत करें, कुछ और ठोस तथ्य हम आपको बता दे रहे हैं ताकि जो दर्शक हैं हमारे उन्हें चर्चा से जुड़ने में मुख्य रूप से और जो है आसानी रहे, मुख्य रूप से और जो है आसानी रहे। जो देश की कुल आबादी है, नंबर 1, देश की जो कुल आबादी है उसका 52% लोग कृषि का काम करते हैं, किसान हैं। और 365 दिन खेती करने के बाद में जो देश की टोटल जीडीपी है उसमें कृषि का योगदान कुल 17 से 18% है। ये दूसरी प्रमुख बात है। तीसरी चीज है कि जो किसान की औसत आय है वो 6,400 रुपये है। कुल 6400 रुपये किसान की जो औसत आय है वो है। और इसके विपरीत हर किसान पर लगभग 1.4 लाख रुपए के औसत से कर्ज है। ये दूसरी चीज है। वर्ष 2019 में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है और आत्महत्या के पीछे जो प्रमुख कारण निकल करके आया है वो कर्ज है। छठी चीज ये है कि जो अनाज का मूल्य है वो जो उसका अनाज का मूल्य है उसका 10 से 23% ही किसान के हाथ तक पहुंच पाता है। किसान दूसरी चीज, जब इतनी बड़ी आबादी हमारी खेती करती है, 52%, मतलब आधी आबादी से अधिक लोग खेती का काम करते हैं, इसके बाद भी
कृषि उत्पादों के निर्यात में भारत का हिस्सा कुल 2.5% है। इसके बाद में अगला पॉइंट हमने जो जानकारी हासिल की है कि सिर्फ 1% युवा, गांव के जो युवा हैं उनमें से सिर्फ 1% लोग हैं, 1% युवा हैं जो किसान बनने के इच्छुक हैं। इसके बाद में और जो महत्वपूर्ण जानकारी वो है कि 76% किसान खेती को छोड़ करके कोई और काम करना चाहते हैं, उनकी कृषि को छोड़ करके कोई दूसरा काम करना चाहते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि जो देश के अपनी संसद में जो सांसद हैं उनमें 38% सांसद किसान हैं, मतलब हर तीसरा सांसद किसान है। ये तथ्य निकल करके सामने है और उसके बाद में ये स्थिति है कि ये दुर्गति किसान की हो रही है और किसान अपनी मांगों को लेकर सड़क पर है। और जो सरकार ने जो विधेयक पास कराए हैं उन पर तरह तरह की शंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने खुद सामने आकर करके तमाम सी चीजों का शंका का समाधान किया है, लेकिन किसान अभी भी शंका से ग्रस्त है। और यही बात है कि आज पूरे देश में किसानों के आंदोलन हुए हैं, पूरे देश में हाहाकार मचा है और जो पुरानी चीजें हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसको लेकर के शंकाएं हैं। और इसके बाद ही ये बात कही जा रही है और ये बात कहाँ से शुरू हुई है इसका अंदाजा अनिल गंगवार जी नहीं लग सकता है। क्यों ये बात कही जा रही है कि जो आंदोलन करने वाले लोग हैं अनिल गंगवार जी, वो किसान नहीं हैं बल्कि राजनीतिक दलों के लोग हैं। वो भड़के नहीं हैं किसान, लेकिन उन्हें भड़काया जा रहा है। क्या अनिल गंगवार जी शुरुआत करिए आज की डिबेट का कि जो स्थिति बनी है आज, जो खबरें आई हैं पूरे देश से किसानों के आंदोलन को लेकर के, क्या इसके पीछे कहा जा सकता है? क्या जो 3 विधेयक पारित किए गए हैं वो किसानों के हित में कितने हैं और कहाँ तक किसानों का भला करने वाले हैं? अनिल जी। शेखर भाई, अभी जो है ये भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस जो केंद्र सरकार में रहे और किसान को अन्नदाता कहा जाता है और किसान की स्थिति एक भेड़ की तरह है। जैसे उसकी खाल पे जो बाल आते हैं तो उसे कोई न कोई कपट लेता है। ये 3 बिल लाई है सरकार और सरकार लगातार कह रही है कि ये किसानों के हित की। पहला बिल है वस्तु अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पहले जो बिल था उसमें भंडारण की व्यवस्था नहीं थी। उसमें एक आपत्ति थी कि इतना ही भंडारण कोई व्यापारी कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं रख सकता है। अब उसने क्या कर दिया है कि आप कोई भी कितना भी भंडारण कर सकता है, उसकी रोक तो खत्म हो गई। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, जब भंडारण बड़े बड़े व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, जब ये भंडारण कर लेंगे तो मनमाने रेट पर वो अपना बेचेंगे। भाई वो कह देंगे हमारे पास नहीं है, उन्हें तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने एक बात उसमें लगाई है कि युद्ध और आपदा 2 कारणों पर हम भंडारण नहीं कर सकते हैं। तो ये सरकार की जो नीति है शेखर भाई, वो क्या है? जो निजीकरण की नीति चल रही है, ये उसका जैसे FCI है, तो FCI जो भंडारण करती थी वो भंडारण इनके उद्योगपति पूंजीपति लोग करने लगेंगे और उनकी आवश्यकता खत्म हो जाएगी। इसलिए इस उद्देश्य से ये इस बिल को लाए। दूसरा उद्योग को लाए हैं बिल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को नाम दिया है कि किसान की जो है उपज से पहले, बुवाई से पहले कुछ कंपनियां जो है प्राइवेट कंपनियां आएंगी और वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर सौदा तय करेंगी। मान लीजिए कोई गेहूं का हमने बोया और उन्होंने 25 रुपए रेट उसका फिक्स कर दिया कि ये 25 रुपए हम लेंगे आपका, जब कटाई होगी तो वो ले लेंगे। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि भाई जो MSP है, न्यूनतम रेट जो तय करती है सरकार, आज मक्के का ले लीजिए आप, 1850 रुपए न्यूनतम रेट है। वो 6 रुपए से 9 रुपए और 10 रुपए तक मक्का बिक रही है। भाई क्यों बिक रही है? सरकार इस पे आपत्ति, क्योंकि केवल एक कानून होना चाहिए किसानों के लिए कि जो सरकार न्यूनतम रेट तय करे, उससे कम पर उसका अनाज नहीं बिकना चाहिए। और अगर कोई खरीदता है
तो उसके खिलाफ मुकदमा होने से जेल जाना चाहिए। तो किसान को लाभ नहीं पाएगा, किसान को उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। तीसरी बात उन्होंने ये कही है कि वो कहीं पर भी तो ये बिचौलिए वो कह रहे हैं कि बिचौलियों को हम खत्म कर रहे हैं, पूरे देश में कहीं भी अपना अनाज ले जाके बेच सकते हैं। अच्छी बात है कि हाँ चलो ठीक, लेकिन मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, मालिक किसी ने टमाटर किया है और टमाटर वो मंडी में ले जाएगा, आड़ती को उसने बेचा, क्या वो अपना स्वयं बेच सकता है? कि वो सब्जी का साधन है और वो एक ट्राली अपना टमाटर ले गया और टमाटर के माध्यम से तमाम खुदरा व्यापारी गांव-गांव ले जाते हैं, तो उसे क्या लाभ मिलेगा? अगर आड़ती नहीं होगा वो भी दिक्कत पैदा हो जाएगी। तो ये जो उनके काला कानून है, इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, एमएसपी धीरे धीरे स्वतः खत्म हो जाएगी। एमएसपी जो तय करेगा वो बड़े बड़े जैसे हल्दीराम है या लेस, ये क्या नाम, चिप्स बनाती कंपनियां हैं या बिस्कुट कंपनियां हैं, ये उनके रेट तय करने लगेंगे और उसमें एक और दिक्कत आएगी। मान लीजिए हमने 25 रुपए रेट तय कर दिया और गिर गया या कोई खुदा लग गया, कोई बीमारी लग गई और कंपनी खरीदने नहीं आई, तो किसान की क्या गारंटी होगी? बोल देंगे अब वो लोग जो हैं वो उसमें बीच में होंगे, या तो उसका 50 पहले दिला दीजिएगा, उसमें ऐसी व्यवस्था निकल जाए। अगर वो रेट 10 रुपए का हो गया, 25 रुपए उसे खुले मार्केट में मिलेगा, तो आप बताइए ये तीनों कैसे बताइए? कांग्रेस नहीं कराता तो हम कर रहे, लेकिन कोई लाभ किसान रहा है वो तब मिलेगा भारत करे और उस पर पूछे। और एक बात मैं बताऊँ भाई, रेट तय करते हैं और उनकी कांटे लगते हैं, चाहे गेहूं की धान की दबी थोड़े दिन बाद होगी, 1% लोग आप होती कितने लोग वहाँ पे दे पाते हैं, क्योंकि आप वहाँ बनाने जाते हैं तो कहते थे इसमें तो ऐसा है, इसमें खुला जाता है, हमारे पास बोना नहीं, हमारे पास पैसा नहीं, भागदम 100% में केवल 6% किसान एफसीआई को अपना पाता नहीं लिए और उस बात को खरीदते हैं। और मैं इस बात पे सबूत दे सकता हूँ कि जितने आड़ती हैं उनको पूरे दे देते हैं ये लोग एफसीआई वाले, और शाम को उनसे भरवा लेते हैं रेट 1850 रुपए और वो खरीदते हैं 14 रुपए 15 रुपए, 1-1 रुपए सबका दलाली हो जाती है उसमें। तो किसान को कहाँ फायदा मिलता है? किसान को तभी फायदा मिलेगा अगर ये सरकार वास्तव में किसान की तैसी है, जो न्यूनतम रेट फिक्स करे, उससे कब तक उसकी फसल ना बिके और इसके बाद अगर वो बेचना चाहे तो बेचे, अगर 2 रुपए ज्यादा मिलता है। किसान की सबसे ज्यादा दैनी है एक खलिया वाला जो है, टिक्की बेचने, गोलगप्पे बेचने वाला जो है, वो शाम को 500 रुपए 1000 रुपए कमाता है और किसान एक बादल के नीचे बैठा है, पता नहीं कब ओले गिर जाए, कब जो है उसका तूफान आ जाए, कब क्या ज्यादा बरसात हो जाए तो उसकी फसल चली जाए। और किसान आज किसानी छोड़ रहा है, आज का युवा वर्ग जो है किसानी इसीलिए भाग रहा है कि उसे ये घाटे का सौदा हो गया है। ठीक है मिश्रा जी, मिश्रा जी, ये आज ये विशेष रूप से प्रचारित किया जा रहा है कि जो लोग आंदोलन कर रहे थे वो राजनीतिक दलों के लोग हैं, वो किसान नहीं है, किसान भड़का नहीं है, किसानों को भड़काया जा रहा है, ये मुख्य रूप से आरोप लग रहा है। नहीं शेखर भाई, ऐसा नहीं है, किसान ही भड़का है, किसान ही आंदोलन कर रहा है, किसान ही चक्का जाम कर रहा है। कांग्रेस पार्टी ने किसान को समर्थन दिया है, किसानों को मांगों के विषय कहा, उनकी उचित मांगे हैं, जो जिसलिए वो चक्का जाम किए हुए हैं, जिसलिए रोड पर बैठे हैं, वो सही कर रहे हैं। क्या समझ रहे? जो तीनों मिलाए हैं एक किसानों के बहुत विरोधी है। क्या समझ? खास सूरत तिवारी, आज जो आंदोलन हुए हैं किसानों के, उसको लेकर के मुख्य रूप से जो जिस तरह से किसान आंदोलनों की सफलता दिख रही है, उसको देख करके ये उंगली उठाई जा रही है, आरोप लगाया जा रहा है कि इन किसानों में किसान कम है, राजनीतिक दलों के लोग अधिक हैं। और आंदोलन
किसान करना नहीं चाहता उनसे करवाया जा रहा है। और राजनीतिक दलों के लोग जब विपक्ष की सीट पर होते हैं तो उनकी भाषा अलग होती है, जब सत्ता पक्ष की सीट पर होते हैं तो उनकी भाषा अलग होती है, उनका अपना है। और जो किसानों का दर्द है उसे सही तरह से समझा नहीं जा रहा है और राजनीतिक दल अपने नफा नुकसान की बात कर रहे हैं। इसको लेकर के मुख्य रूप से बात इंगित की जा रही है जो आंदोलन हुए हैं उसके बाद जो समीक्षा में बात कही जा रही है। क्या स्थिति है वस्तुतः, वास्तव में किसान का दर्द है, किसान वास्तव में सड़क पर उतरा है? देखिए शेखर जी, सत्ता दल की एक हकीकत तो आज खुल गई है। जो सत्ता दल इतने समय से देश को गुमराह कर रहा है, आज की तारीख में प्राइवेटाइजेशन का विरोध जो कर्मचारी कर रहे हैं वो भी भड़काए जा रहे हैं, बेरोजगार भड़काए जा रहे हैं, अब किसान भड़काए जा रहे हैं और ये सब भड़काने की वजह से आंदोलन कर रहे हैं। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस का जनाधार खत्म हो गया है। अब मैं ये इनसे प्रश्न पूछना चाहूंगा कि अगर कांग्रेस पार्टी के भड़काए पे इतने लोग प्रदर्शन कर रहे हैं आपकी गलत नीतियों के हिसाब से, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता किस आधार पर बोलते हैं कि कांग्रेस का जनाधार खत्म हो गया है? साहब, पहले तो भारतीय जनता पार्टी को आत्मसात करना चाहिए कि बोलने से पहले सोचना चाहिए, और यही नहीं सोचना चाहिए, सदन में भी सोचना चाहिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए। देखिए बहुत सीधी सीधी बात है, आपने बात कही वन नेशन वन टैक्स, सबने मानी। आपने बात कही वन नेशन वन राशन कार्ड, सबने बात मानी। लेकिन साहब अब आप बात करना चाह रहे हैं कि वन नेशन वन पार्टी, तो ये ना तो किसान मानेगा, ना बेरोजगार मानेगा और ना ही प्राइवेटाइजेशन का विरोध करने वाले लोग मानेंगे। आप नीतियों को थोपने का प्रयास मत करिए। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस किसान बिल की आज बात हो रही है, जिस पर किसान हंगामा कर रहे हैं, कृषि बिल की बात हो रही है, उसकी एमएसपी की चर्चा सदन में क्यों नहीं हुई? जबकि वहां पर स्थितियां समझिए देश के अंदर क्या है सदन की, कि आप सदन की उस चर्चा को रोककर जो है एक नया तंत्र आपने डेवलप किया है, कृषि बिल की चर्चा को रोक दिया गया है सरकार द्वारा, मनमाने ढंग से बिल को पारित कराया गया और एमएसपी के बारे में दूसरे दिन आपकी यही मीडिया, इसी मीडिया के द्वारा प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं। उस विज्ञापन से देश को पता चलता है कि उस विधेयक में एमएसपी की भी बात हो रही थी। तो साथ सदन में चर्चा से क्यों करते हैं? अगर आप एमएसपी पे चर्चा कराते तो ये किसान सड़कों पर नहीं होता। आप एक तरफ बात करते हैं तो बात होनी चाहिए एमएसपी की। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं सत्ता दल के लोगों से कि एक तरफ आप जब आप एमएसपी की बात करते हैं तो सीटू स्वामीनाथन आयोग की जो फॉर्मूला है उसको लेकर आप जाना चाहिए, आप एमएसपी पर क्यों नहीं बोलते? ये एक बड़ी बात है। आवश्यक वस्तु अधिनियम की जब बात आती है तो कितना भी भंडारण करने का जो आपने सीधा रास्ता खोल दिया है, आप किस लिए खोल दिया है? क्या किसान की मजबूरी का कोई देश में कि नहीं है? फिर किसान बोलते भारतीय जनता पार्टी अनर्गल आरोप लगाती है। यहाँ पर बात बहुत गंभीर समझने वाली है कि आखिर जब प्राइवेट बायर्स खरीद करेंगे तो एमएसपी तय कौन करेगा? क्या सरकार तय करेगी? क्योंकि अगर सरकार एमएसपी की बात करती तो सदन में एमएसपी की चर्चा होती, सदन में एमएसपी की चर्चा नहीं हो रही है, तो आखिर एमएसपी का जो बात है वो अंबानी जी तय करेंगे या इसके द्वारा घोषित किए हुए जो बायर्स है वो तय करेंगे? तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आज देश को एक जो है मतलब देश का किसानों का माहौल बना रही है और बाजार के साथ साथ पूरा देश कहीं ना कहीं गिरवी रखने की सोच के साथ काम करती है, क्योंकि जब आप चीजों को संभाल नहीं पाते हैं तो आप कहते हैं कांग्रेस के लोग भड़का रहे हैं। बात जहां पर किसान के लागत समर्थन मूल्य की होती है तो इन स्थितियों के लिए कांग्रेस ने हमेशा से काम किया है, और जब हमने काम किया, जब हम उस सरकार किसान को अगर मदद नहीं पहुंचा पाए फसल नुकसान के बाद, तो हम लोगों ने आर्थिक सहायता के तौर पर किसानों को मुआवजा दिया। तब भारतीय जनता पार्टी ने क्या नारा दिया, क्या स्लोगन दिया कि किसान को जो है आप कमजोर बना रहे हैं? नहीं, हमने किसान की उस समय मदद करी, उसे मुआवजा दिलवाया,
उसका जो है कर्जा, जो उसके ऊपर कर्जा था, वो कर्जा माफी की बात करी तब भारतीय जनता पार्टी मखौल बना रही थी। अब किस आधार पर कह रही है कि वो किसानों के लिए काम कर रही है? इस दोगली नीति के साथ देश नहीं चल पाएगा। मोदी जी अपना स्टैंड क्लियर करे। और एक बहुत बड़ी बात है इस देश के अंदर जो सदन में भी खुल के सामने आई है कि कृषि मंत्री में और प्रधानमंत्री जी में कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर कोऑर्डिनेशन होता तो जिस दिन बिल पारित हुआ था उस दिन कृषि मंत्री को कहीं ना कहीं पर एमएसपी का बयान सामने रखना चाहिए था। लेकिन साहब, ये दुर्भाग्य है इस हिंदुस्तान का कि वर्तमान सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो किसानों के नाम पर, गरीबों के नाम पर और सबके नाम पर कहीं ना कहीं एक उगाई की एक व्यवस्था बनाए हुए हैं, लेकिन हिंसाशाही देश में चल रही है और किसानों के साथ साथ आम जनमानस को भी नुकसान पहुंचाने की और सबका भविष्य गर्द में डालने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। शेखर भाई, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। अभी आपने प्रश्न किया था कि किसान आंदोलित नहीं है, उसको गुमराह किए हुए विपक्षी लोग उनको उत्साहित कर रहे हैं आंदोलन के लिए। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी बताने की स्थिति में नहीं है, इसलिए किसान की जो सही भावनाएं आप समझ सकते हैं कि किसान आंदोलित है, रोड पर बैठा हुआ है और लूटा हुआ अवतार महसूस करता है। क्या समझ आए? तो ये उनकी जो, अगर उनमें सामर्थ्य होती कुछ उसके विषय में बताते तो इसीलिए डिबेट से ऐलान कर रहे हो। किसान स्वयं इतना आक्रोशित है और ये सरकार, शेखर भाई, जन विरोधी, किसान विरोधी, युवा विरोधी सरकार है। क्या समझ में आई? इस सरकार को जो है पास केवल बातें हैं, उपदेश आए केवल, करने के लिए कुछ नहीं। तो क्या कर बताएंगे, मैं यही कहना चाहता हूँ। आपको आई विटनेस न्यूज का ये एपिसोड कैसा लगा? आप हमारी खबरों को लाइक करिए, इन पर कमेंट करिए और अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग प्रदान कीजिए। ये आपसे